सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से मोक्ष सप्तमी आ रही है और चैनल महालक्ष्मी इस समय सम्मेश जिगर जी पर आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र के साथ। यह तो सब जानते हैं, उत्तम क्षमा का उदाहरण लेना है तो 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु से बेहतर उदाहरण दुनिया में आज तक नहीं मिलता है। पर कहते हैं उसे कमठ ने उपसर्ग किए और वो क्षमा करते रहे, पर हकीकत में कमठ ने उन पर उपसर्ग नहीं किया। कमठ कौन था, आज हम वहीं पर आपको ले चलते हैं। ये बात है बहुत पुरानी, उससे भी बहुत पुरानी बात करते हैं। सुरम्य देश था और वहाँ का राजा था अरविंद, उसका मंत्री था विश्वभूति। बहुत न्यायप्रिय राजा अपना राजपाट चल रहा था। विश्वभूति के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था कमठ, ये नोट कर लीजिए, कमठ यह था, और छोटे बेटे का नाम था मरुभूति। एकदम दोनों विपरीत, गरम ठंडा, क्रोधी बड़ा भाई, अशांत, अन्यायी, क्रूर, जो भी कह दें, व्यभिचारी भी कह सकते हो आप। छोटा भाई मृदुल, शांत स्वभाव, क्षमाशील था। और ध्यान रखिए, आपने अभी तक अपने 23वें तीर्थंकर की क्षमा देखी है, आज आपको सुनाते हैं शायद उससे भी बड़ा क्षमा हमारे मरुभूति की थी, छोटे भाई की थी। तो हाँ, ऐसे ही राजपाट चल रहा था। महामंत्री विश्वभूति ने एक दिन दर्पण में देखा, मेरा एक बाल सफ़ेद हो गया है। आज की तरह नहीं था कि जमाना देखता है सारे बाल सफ़ेद हो गए तो चलो उन्हें काला कर लो, दांत टूट गए दांत लगा लो, आंख बंद गई चश्मा लो। वह नहीं समझता कि बुढ़ापा आ गया है, अब मैं त्याग तपस्या मार्ग पर इस संसार को छोड़। पर वहाँ पहले ऐसा ही था। वह चल दिया, उसने कहा महाराज अब मैं छुट्टी चाहता हूँ इससे, मैं अब मोक्ष संसार मार्ग छोड़कर कुछ तपस्या लेके मार्ग को, आगे के जीवन को सही कराता हूँ। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हें किसकी जगह तुम्हारे कौन से बेटे को मंत्री नियुक्त करें? वो कहता है मेरा छोटा भाई लायक है। वह साफ कहता है मेरा बड़ा बेटा नालायक है। जहाँ छोटे बेटे की शादी होती है वे सुंदरी से बहुत खूबसूरत, बहुत गुणवान होती है, पर छोटे के साथ बड़े की भी ऐसी कम नहीं होती है। लेकिन पति ऐसा, कहते हैं ना, पानी तो एक सही होता है, जब पानी की बूंद सिप पे गिरती है तो मोती बन जाती है, और वो सांप के मुंह में बनती है तो जहर बन जाती है। पिता ने दोनों को गुण तो एक से दिए, पर दोनों एकदम उल्टी विचार। जब छोटे को बना दिया मंत्री तो बस बड़ा का तो खून खोल गया। लेकिन करता क्या, राजा के सामने कहते हैं ना, जब बड़ा आता है तो छोटे छोटे पहलवान भी चुप हो जाते हैं, वह भी चुप रह गया। लेकिन एक समय में ऐसा आया कि जब वह मंत्री बन गया, शत्रु था सामने, उससे लड़ने के लिए राजा मंत्री से में चल देता है। बस जैसे आज भी होता है कि जैसे अगर कोई प्रधानमंत्री का कुछ हो रही समस्या, वो भी अपने को प्रधानमंत्री से कम उसकी अनुपस्थिति नहीं समझता है, बस वह भी अब वही राजा बन जाता है, अन्याय करना शुरू कर देता है, और सब कुछ जितना क्रूरता थी मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला। प्रजा क्या करती, कहते हैं अन्याय सहती रही। और एक दिन ऐसे ही उसने देखा कि जब वह वस्त्रों के पूरे आभूषणों से सज्जित, उसने अपनी छोटी बहू को देखा, वे सुंदरी को देखा, तो जैसे है काम वासना उसके अंदर आग के अंदर बबला गई। तड़प गया वो जो इतना अहंकारी व्यभिचारी था। अब क्या करे, बाग में पहुंचा, तड़पता पड़ता पिघल रहा था। उसके एक दोस्त ने देखा, मित्र ने देखा, क्या हो रहा है भाई, तू तड़प क्यों रहा है, तू तो आजकल सारा हुक्म चला के देश चला रहा है पूरा। कहता नहीं मुझे यह चाहिए। वह साफ कह देता है, वह समझाता है, अरे यह तेरी इच्छा जो है गलत है, पर कहाँ सुनता है काम वासना का अपराधी। बस उसने कहा मुझे कुछ नहीं, मैं अपना जीवन खत्म कर लूँगा, या तो मुझे उसको लाकर आज दे दे, मैं इसी वन में इंतजार करूँगा। मरता क्या ना करता दोस्त। पहुंच गया वे सुंदरी के पास, मरुभूति के पत्नी के पास, कि बेटे बड़े भाई को आपके को तकलीफ हो रही है, जाके उसकी तकलीफ शांत कर दो। सरल स्वभावी सुंदर, कुछ नहीं मालूम था। कहती ठीक है। शाम हो चुकी थी, रात को पहुंची वन के अंदर, तो उसने ज़बरदस्ती उसे अंदर कुटिया में बुला लिया। और फिर उसने क्या किया यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे रावण ने भी सीता मैया को छुआ नहीं था, लेकिन आज भी उस पर वह दोष लगता है। हर साल हजारों पुतले बनाकर उसको जलाया जाता है, रावण का कोई नाम नहीं लेता है। पर वहाँ पर तो ऐसा हैवानियत कर दी थी, जैसे आज हर मोहल्ले गलियों में इस तरह के हम रावण देखते हैं। बस वह उससे अलग नहीं था। सब कुछ हो गया, लुट गई उसकी इज्जत। इतने में वह जीत कर अरविंद वापस आया। उसे रास्ते में ही मालूम चल गया ऐसी घटना है। उसने मरुभूति से पूछा ऐसा क्या हुआ, अब बताओ इसको सजा क्या दी जाए। छोटा भाई क्षमाशील था, यह नहीं था कमजोर था। अगर कमजोर होता तो सीमा को सीमा कर लेकर उसको लड़ नहीं जाता राजा।
आगे आगे लड़कर जीत कर आया था। पर भाई साफ कह देता है मरुभूति, नहीं भाई मुझे माफ़ कर दो, पहली गलती हम हर की माफ़ करते हैं, अरे दुश्मन की भी पहली गलती माफ़ करके आए हैं। पर राजा कहता है मुझे तो न्याय करना होगा, मेरे लिए प्रजा सब बराबर है, जो न्याय होता है वही करूँगा, मैंने तेरी जाननी थी कि तेरी राय क्या है। पर कहता है अब इसको मृत्युदंड तो नहीं दूंगा, पर कहता है उसका मुंह काला करो, गधे पर बैठाओ और नगर से उसे किनारा कर दो। बबलता बबलता बह जाता है, बल बिलाता फड़फड़ाता, गुस्से में है कमट। राजा देखता है पर करे क्या, उसे तो न्याय करना है, अगर दुराचारी को यहाँ रख लिया तो सारा मेरा नगर दुराचारी बन जाएगा, रख भी नहीं सकता, उसे बाहर भेजना ही श्रेयस्कर करो। भेज देता है और वह बड़बड़ाता भूताचल पर्वत पर जाता है। वहाँ कई तपस्वी अलग तरह का अज्ञानी तप कर रहे होते हैं, कोई उल्टा लटका है, कोई सारे शरीर पर कुछ लगाए बैठा है, किसी के नाखून बड़े हैं, कोई आसमान को देख रहा है, कोई हाथ उड़ा के देखा है, कोई ज़मीन में आधा गड़ा हुआ है। बस इस तरह का तप चल रहा था। वहाँ जाके उसे उसी संघ में जगह मिल जाती है, उसी ग्रुप में जगह मिल जाती है, उसे भी मिलता है तो इस तरह तप कर। और तप क्या था कि दोनों हाथ में बड़ी शिला लो और खड़े हो जाओ एक शिला के ऊपर। इधर छोटे भाई को मरुभूति को मालूम चलता है कि मेरा भाई ऐसा कठोर तप कर रहा है। वह समझता है चलो अब तो वह क्षम्य हो गया होगा, सही हो गया होगा। वह राजा के पास जाता है, राजा मुझे आज्ञा दो, मैं बड़े भाई से मिलने जाना चाहता हूँ। राजा कहता है क्या कह रहा है, वह बेचारी दुष्ट और सर्प, इनसे कभी भी मित्रता नहीं की जाती है, यह कभी क्षम्य नहीं होते हैं। तुम जितना मर्जी नाक को पानी पिला दो, मौका मिलेगा डस कर ही छोड़ेगा। पर वह गुरु अपने राजा से विनती करता रहता है। राजा कहता है चलो कोई बात नहीं, भाई है वो दो बातें समझा देता है, दूर से ही बात करना, नाग की तरह समझ लेना दुष्ट ऐसा ही होता है, कभी निकट मत जाना, कभी उससे कुछ भी ज़्यादा मत करना, बात दूर से ही करके हाथ जोड़ के चले आना। मरुभूति सब कहता है सुन लिया राजा भाई, मैं अब चलता हूँ अपने भाई के पास। वह पहुँचता है, देखता है उसी रूप में वह शिला के ऊपर एक भारी शिला लेके हाथों में खड़ा है। वह हाथ जोड़ता है, हे बड़े भाई मुझे क्षमा कर देना, मैंने कोई गलती नहीं की। वह अपनी सफाई देता है, मैंने राजा को कहा था उसकी ये पहले गलती है, माफ़ कर दो, और उसने नहीं मानी, ये सब का कसूरवार मैं हूँ। आज मैं सारी बात तुम्हारे चरणों में झुक कर माफ़ी मांगता हूँ। वह चरणों में झुकता है माफ़ी के लिए। पर जो राजा ने कहा था गलत नहीं कहा था। राजा ऐसे ही होते हैं कि नाग हो या दुष्ट हो उससे बच कर रहना। नाग को दूध पिला सकते हो पर अपनी जान। उसने बस देखा, वह नीचे झुका, शिला उसने उसके सर पर पटक दी। क्या होता, अगले ही क्षण उसके आयु कर्म समझ लो उसी समय खत्म हो गया। उधर और अज्ञानी तपस्वी ने देखा, अरे यह तो ऐसा है, तुरंत निकाल दिया बाहर अपने संग से, भीलों के बीच पहुंचा, लूटता चोरी करता पिटता रहता। बस इसी तरह जिंदगी चलते चलते उसकी भी खत्म हो गई। यह है मरुभूति की क्षमा। आप सोचते हैं हमारे तीर्थंकर स्वामी पार्श्वनाथ जी क्षमा है, हम कहते हैं यह है उनकी क्षमा, सबसे बड़ी क्षमा। पर क्या रिश्ता है इस मरुभूति और तीर्थंकर पार्श्वनाथ में, सुनते रहिएगा, कल फिर बताएंगे, कहीं ना कोई जोड़ निकाल दिखाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।